देसी कहावत है कि बेपेंदे का है। चढ़ाई पे चढ़ता बहुत धीमे धीमे है, लेकिन जब वह धड़क पे आ जाता है, नीचे को लुढ़कना शुरू करता है, तो फिर ब्रेक नहीं लगते हैं। कई साल देखा है ऐसा, और हमेशा तेजी में से ही मद्दा आता है और मंदी में से ही तेजी आती है। नहीं, वो बात आपकी सही है, मंदी में से तेजी बनने में समय लगता है, लेकिन तेजी में से मंदी बनने में समय नहीं लगता है। समस्या छोटे किसान के साथ। अच्छा। और स्टोर में छोटा किसान 90% होता है। बिल्कुल। और फाइनेंशियल लॉसेस भी सबसे ज्यादा छोटे को ही होते हैं, बड़े को नहीं बिल्कुल होते। बिल्कुल। दूसरी बड़े किसान के साथ जो बात है, जैसे मैं आलू कर रहा हूँ बहुत टाइम से, 28 साल हो गए। मेरे को ये लगता है कि मेरी बोरी में खराब आलू हुआ तो मेरा नाम खराब होगा। कई बार तो ये होता है, इस साल ही हुआ है, व्यापारी ने आलू मांगा, उसको सैंपल नहीं दिखाया, पहले रेट तय किया। बिल्कुल। कि हमारा रेट आज ये है, बोल। जब उसने हमारे रेट पे हाँ बोला तो सैंपल दिखाया, और 3-4 सैंपल ही दिखाया उसको, कि ये 4 सैंपल ही दिखाएंगे, तेरे को लेने चारों ले ले, 5वां दिखाएंगे नहीं, वो चारों ले गया। रोड नादऊ पर मेघ सिंह कोल्ड स्टोरेज में हूँ और मेरे साथ में हरेंद्र भाई है। भैया, अगर मैं सौदों की बात करूं तो इस समय आपके कोल्ड से किस तरह के सौदे चल रहे हैं, किस तरह के रेट चल रहा है? आलू का बाजार भैया इस समय 1100 रुपए से लेके 1400 रुपए का बाजार मान के चलिए, प्रॉपर बिक्री वाला। अफवाहें कुछ भी करें। जब 37-97 आपके यहाँ इधर ज्यादा रहता है? अपने यहाँ 37-97 ज्यादा रहता है। तो 37-97 का 1100 रुपए से 37-97 आलू 1200 से लेके 1400 पैकेट। 52-300 का। निकासी की स्थिति क्या है आपके कोल्ड से? निकासी तो रीजनेबल चल रही है, जैसे हर वर्ष की भांति चल रही है सेम। फिर भी करीब करीब क्या परसेंटेज होगा? मान के चलो आप 35% के आसपास। 35% के आसपास। रोड का, जलेसर रोड का अगर बात करूं, मैं नादू तक का ही बात करूं, जो 2-4-5 कोल्ड पड़ते हैं पीछे, तो कोई आइडिया हो कितना परसेंट होगा उनमें? लगभग सेम निकासी होगी, तो 35% के आसपास। 35% के आसपास, 30 से 35 के बीच में। किसान किस तरह का आ रहा है? और जैसे आप कह रहे हो 1400 तक का रेट है, तो 1400 में अभी किसान हाल देने को तैयार है, नहीं है? नहीं, देखो, संतुष्टि तो कभी हो ही नहीं सकती है। किसान कौम ही ऐसी है कि जितना मिल जाए वो कम ही है। तो संभावनाएं तो होती हैं, आदमी कोशिश तो करता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, और साल भी ऐसी महसूस हो रही है जी कि शॉर्टेज महसूस हो रही है, कि शॉर्टेज आगे जाके पड़नी चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से किसान को इस भाव में आलू बेचना चाहिए, क्योंकि ये रीजनेबल भाव हैं और ये कई सालों बाद मिले हैं। बिल्कुल। 2020 के बाद ये साल मिला है कि हाँ, इस साल शुरू से ही आलू सही रेट में बिक्री चल रही है। 2020 की बात करें, 2020 में भी लास्ट टाइम में जाके रहा, तब तक बहुत सारे किसान आलू बेच चुके थे। जी। कम लोगों पर रह गया। इस वर्ष तो ये शुरुआत से ही मिले। नहीं, सेम 2018 नोटबंदी वाली साल, 2016 में आलू के बाजार जो थे वो 800 रुपए से स्टार्टिंग हुई थी। अच्छा। और नोटबंदी 8 अक्टूबर को हुई थी। उस समय तक 900 और 1000 के बाजार थे, परमानेंट भाव चल रहा था। लेकिन नोटबंदी होने के तुरंत जस्ट बाद अगले दिन से ही एकदम आलू बैक हो गया था, एकदम से गिरा था। एकदम से आलू गिरा था। ज्यादातर लोगों का तो मानना यही होता है कि आलू बाजार है, कुछ आप कह नहीं सकते आज क्या है कल क्या रहेगा। आलू देसी कहावत है कि बेपेंदे का है। चढ़ाई पे चढ़ता बहुत धीमे धीमे है, लेकिन जब वह धड़क पे आ जाता है, नीचे को लुढ़कना शुरू करता है, तो फिर ब्रेक नहीं लगते हैं। कई साल देखा है ऐसा, और हमेशा तेजी में से ही मद्दा आता है और मंदी में से ही तेजी आती है। नहीं, वो बात आपकी सही है, मंदी में से तेजी बनने में समय लगता है, लेकिन तेजी में से मंदी बनने में समय नहीं लगता है। तो कुल मिला के है, किसान अगर इन भावों पे लगातार अपना निकासी करता रहे, बेचता रहे, ज्यादा अच्छे पैसे हैं। और आकांक्षाएं तो कभी पूरी नहीं होती है। वैगनआर वाला ये सोचता है स्कॉर्पियो आ जाए, स्कॉर्पियो वाला ये सोचता है कि फॉर्च्यूनर मिल जाए। अच्छा, आकांक्षा की बात करें तो किसान आपके पास आ रहे हैं लगातार। किसान की आकांक्षाएं कहाँ तक है, कहाँ तक की किसान बोल रहा है अभी? देखिए, मेरे हिसाब से अगर कोई भी किसान आलू बेचने आ रहा है और उसके आलू के भाव में 10-20 रुपए का डिफरेंस है, तो वहाँ किसान को आलू छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। आप जिद करके बैठ जाओगे, किसी के आलू के 1475 रुपए लगे, नहीं मैं 1500 से कम नहीं दूंगा, तो ये मूर्खता है। 10-20 रुपए के पीछे आप 100-200 का नुकसान उठाओगे। बिल्कुल। तो किसान सब तरीके के किसान हैं। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो शुरू से, जैसे भाई साहब बैठे हमारे बड़े किसान हैं, शुरू से आलू बेच रहे हैं अपना। अच्छा।
जिस दिन से स्टोर की निकासी शुरू हुई है अपना आलू बरकरार बेच रहे हैं, हर भाव में एक गाड़ी अपनी बेचते चले आ रहे हैं। नहीं, किसान छोटा हो चाहे बड़ा हो भाई, हर किसी को मुझे लगता है अपना डिवाइडेशन उसी हिसाब से कर ले कि हर 2 महीने 3 महीने में अपना आलू निकाल पाए। हाँ हाँ। एक मिनट माइक दे दीजिए भाई साहब जरा। छोटे के साथ बहुत समस्या, समस्या छोटे किसान के साथ। अच्छा। और स्टोर में छोटा किसान 90% होता है, बिल्कुल और फाइनेंशियल लॉसेस भी सबसे ज्यादा छोटे को ही होते हैं, बड़े को नहीं बिल्कुल होते। बिल्कुल। बड़े वाले तो एक दिन डिसाइड किया, उन्होंने कहा नहीं आलू में कुछ नहीं है, बेचो छुट्टी करो। जैसे बैठे हैं बड़े किसान है, इनको तो एक दिन लगा कि आज मद्दा है, ये तो 5 गाड़ी बेच जाएंगे आज। मेरे को मद्दा लगा, मैं तो पिछले साल मेरे को मद्दा लगा था, मैंने एक दिन में 4000 पैकेट बेच दिए। छोटा किसान नहीं बेचता। छोटे किसान का क्या समस्या रहती है, क्या उसकी थिंकिंग रहती है, क्या डिसाइड नहीं कर पाता वो। अच्छा। वो सोचता है कि कल बढ़ जाएंगे, शायद कुछ बढ़ जाए, शायद कुछ बढ़ जाए, और वो मद्दे में बढ़ते नहीं है, वो नीचे से रखते हैं, ऐसा ही होता है। और तेजी में सोचता है कि और 10 रुपए ऊपर मिल जाए, और 10 बढ़ जाए, रुपए और ऊपर 10 बढ़ जाए, और कुछ बढ़ जाए, और कुछ बढ़ जाए। और उसके साथ एक और समस्या है, वो अपने प्राइस को तो चाहता है कि इनके बराबर मिल जाए, हाँ वो अपनी क्वालिटी नहीं देखता। हाँ, क्वालिटी वो चीजें नहीं देखेगा, वो कंपैरिजन तो ऊंचे वाले भाव से करता है। वो कंपैरिजन करता है वो 1400 वाले भाव का, पर वो क्वालिटी नहीं देखता। इसलिए बहुत सारा किसान तो इसीलिए नहीं बेच के जाता। अरे फलाने सिंह के तो 1400 बिक गए, मेरे 1250 ही लगे। क्वालिटी का डिफरेंस। अच्छा, क्वालिटी मेंटेन करने में खर्चे के अतिरिक्त भी किसी छोटे किसान के साथ सामने कोई समस्या रहती है, केवल या खर्चा ही मुख्य समस्या है क्वालिटी मेंटेन करने में? छोटा किसान की जो सोच है ना, एक बोरी में मान लो 2 किलो आलू खराब क्वालिटी का आया, अब छोटा किसान तो ये कहता है चलने दो, बड़ा किसान कहता है सबको फेंको बाहर। तो फाइनेंशियल लॉस तो बड़ा किसान बेयर करके आया ना खेत से। उसने 2 किलो 3 किलो जो खराब आलू था, उससे लेबर से कह दिया फेंक दो इसे, छोटे किसान ने उसको रखवाया अंदर। जब आप 2 किलो रखने वाला 2 किलो रखने के लिए कहेंगे लेबर को, तो लेबर रखेगी 5 किलो। बिल्कुल, हो गया आपका क्वालिटी का सत्यानाश। तो मैं ये चीज जानना चाह रहा हूँ कि मतलब जो छोटा किसान है वो 2 किलो का नुकसान नहीं उठाना चाहता, या उसकी यदि थिंकिंग है कि अरे सब चल जाएगा? उसकी यही थिंकिंग है सब चल जाएगा। अच्छा, उसकी ये थिंकिंग है कि सब चल जाएगा। मतलब अगर वो चाहे तो 2 किलो का नुकसान उससे वो बेयर कर सकता है। 2 किलो का नुकसान बेयर करके 50 रुपए बढ़वा सकता है यहाँ, और वो करना तो नहीं चाहता ना। कुल मिला के ये चलेगा चलेगा, कुल मिला के उसका ये रहता है अरे 2 किलो क्या मालूम पड़ रहा है, चल जाएगा। एक्चुअली में मैनुअल लेबर से काम होता है। आप लेबर को जैसे ही छूट देते हो कि इतना वाला खराब चलने दो, फिर इतना खराब भी चलेगा, इतना खराब भी चलेगा, इतना खराब भी चलेगा। कोई मशीनरी तो है नहीं कि आपने फिक्स कर दी तो उतना ही लेगा वो। हाँ, फिर ले। अच्छा, बड़े किसान के यहाँ क्या है कि अगर स्पॉट भी है जरा सा, देखो बाहर, उसे बड़े किसान के सामने ये चीज मुझे लगता है ये उसके सामने क्लियर है, स्पष्ट है कि एक खराब चीज डालने से उसका कम से कम 150 रुपए का पर पैकेट नुकसान जाएगा। 100 पैकेट का नुकसान जाएगा, वो तो जाएगा ही जाएगा। दूसरी बड़े किसान के साथ जो बात है, जैसे मैं आलू कर रहा हूँ बहुत टाइम से, 28 साल हो गए, मेरे को ये लगता है कि मेरी बोरी में खराब आलू हुआ तो मेरा नाम खराब होगा। राइट बात नहीं, मेरा नाम जो एक इज्जत कमाई है या जो एक रेपुटेशन बनाई है वो खराब मेरा होगा, नाम खराब होगा। इसलिए मेरे को अपने आलू की बोरी में कुछ गड़बड़ नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। कई बार तो ये होता है, इस साल ही हुआ है, व्यापारी ने आलू मांगा, उसको सैंपल नहीं दिखाया, पहले रेट तय किया। बिल्कुल, कि हमारा रेट आज ये है, बोल। जब उसने हमारे रेट पे हाँ बोला तो सैंपल दिखाया, और 3-4 सैंपल ही दिखाया उसको कि ये 4 सैंपल ही दिखाएंगे, तेरे को लेने चारों ले ले, 5वां दिखाएंगे नहीं। वो चारों ले गया।
मतलब किसान जो बड़ा रहता है उसके सामने एक सोच स्पष्ट रहती है, उसे कब और क्या और कैसे करना है। ये छोटा किसान नहीं कर पा रहा अभी। क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है। एक दिन किसान, एक और बात है, किसान जिस दिन ये सोच लेगा कि मुझे उतना ही आलू पैदा करना है जितने पैसे मेरे पास है, मेरे को कोई कर्जा नहीं लेना कहां से, कहीं से भी, उस दिन प्रॉस्पर होगा किसान, उससे पहले नहीं होगा। यहाँ से पैसे लिए, खाद वाले से लोन लिया, उससे लोन लिया, तो वो जो कुछ कमा के ले जाए वो सब लोन वालों को ब्याज में दे देगा। और ये मैं समझता हूँ कम से कम 70 से 80% किसानों की स्थिति है कि वो इन सब से लोन लेते हैं, चाहे कोल्ड से लें, चाहे खाद बीज वाले से लें, चाहे बीज वाले से लें, बैंक से लें, आप कहीं से लें। 70 से 80% ऐसे लोग होंगे जो लोन लेके काम कर रहे हैं। 90%। तो साथियों ये स्थिति है अभी मेघ सिंह कोल्ड स्टोरेज नादौ से। और बाकी भाई साहब ने बताया कि भाई किसान जो छोटा किसान है हमारा कहाँ गलतियाँ कर रहा है और कैसे गलतियाँ कर रहा है, जिस वजह से उसको पर पैकेट 100, 150, 200 रुपये का नुकसान है।